सुप्रभात बच्चों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज संस्कृत का पाठ 4 धातु परिचय मैं आपको बताने जा रही हूँ। धातु का मतलब आपको 5th क्लास में भी बताया जा चुका है कि धातु का मतलब होता है क्रिया। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। तो ये क्रिया तीनों कालों में होती है, जैसे भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। काल को संस्कृत में क्या कहते हैं ये भी आपको बताया जा चुका है, लकार। ये मैंने आरंभ के पाठ में ही आपको बता दिया है कि काल को संस्कृत में लकार कहा जाता है, क्रिया को धातु कहा जाता है, और जो है कारक को शब्द रूप कहते हैं। कारक 8 कारक जो होते हैं, कारक को ही जो है शब्द रूप कहा जाता है। जो 8 विभक्तियाँ, कारक को ही विभक्ति कहते हैं, कारक को ही विभक्ति कहते हैं। वही 7 विभक्तियाँ और वही 8 कारक। तो ये मैं आपको अब ये है धातु मानी क्रिया के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो धातु जो होता है वो मूल रूप होता है, यानी जैसे आपके इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ वर्तमान काल में कुछ बताया गया है। क्रिया का मतलब होता है कि मैंने आपको हिंदी संस्कृत सब में बताया जा चुका है कि सुबह से लेकर शाम तक अपनी जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वह क्रिया है। सोने से लेकर के सोने तक जो कुछ भी हम करते हैं उसके अंतराल में, उस समय के अंतर्गत जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह क्रिया ही है। सोना, जगना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, आना, जाना, खाना, पीना, जो कुछ भी है, बोलना, देखना, जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं वही क्रिया है। तो वर्तमान काल को क्या कहते हैं संस्कृत में? लट लकार। तो लट लकार की कुछ क्रियाएं यहाँ दी गई हैं आपके पेज नंबर 29 में, जिसे मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको समझा दे रही हूँ। बाकी आप अपनी किताब पढ़ करके और इसे समझ सकते हैं। वैसे मैं सबका एक बार मतलब रीडिंग करवा दे रही हूँ, अर्थ बता दे रही हूँ। तो सर्वप्रथम है बच्चों, पहले है धातु। तो धातु को क्या कहते हैं? क्रिया। मैंने आपको बताया ही है। अब अर्थ ध्यान से देखिएगा। फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ है जैसे पट, ये मूल रूप है संस्कृत में क्रिया पट। तो यहाँ हो जाएगा पट का मतलब अर्थ है पढ़ना। क्या है? पढ़ना। ये लट लकार का है, वर्तमान काल का। तो ये तीनों रूपों में जब हम रूप लिखेंगे इसका धातु रूप, तो ये हो जाएगा पठति, पठतः, पठन्ति। अब फिर है नम, नमस्कार। या नमन करना, नमस्कार करना। तो नमति, नमतः, नमन्ति। ये एक वचन, दो वचन और बहुवचन। एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं। तो लिख, लिखना। लिखति, लिखता है,
लिखन्ति, लिखन्ति। खाद, खाना, खादति, खादतः, खादन्ति। तो ये हो गया बच्चों आपका जो है रूप, धातु रूप जिसे कहते हैं, यानी क्रिया का। अब ये आपने देख लिया। वैसे आपके उसमें बहुत सारा दिया हुआ है, पेज नंबर 30 में, पेज नंबर 31 में, जिसे आप जो है आप अपनी की कॉपी में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं। अपरिवर्तनीय धातुएं आपके पेज नंबर 30 पे दिया हुआ, अपरिवर्तनीय यानी जो परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। ऐसी धातुएं जिनका रूप सभी लकारों में एक समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता हुए वे अपरिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं। जैसे प्रमुख धातुएं कुछ निम्न हैं। बद, बोलना, बदति बदता बदंती। चल, चलना, चलत चलता चलंती। भ्रम, घूमना, भ्रमति भ्रमता भ्रमंती। हंस, हंसना, हसति हसता हसंती। चर, चरति चरता चरंती। धाव, दौड़ना, धावत धावता धावंती। खेल, खेलना, खेलत खेलता खेलंती। अब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो परिवर्तित नहीं होती, जैसे वो रहती हैं वैसे ही लिखी जाती हैं। नृत्य, नाचना, नृत्यति नृत्यता नृत्यंती। पत, गिरना, पतति पतता पतंती। पच, पकाना, पचति पचता पचंती। क्रीड, खेलना, क्रीडति क्रीडता क्रीडंती। गर्ज, गर्जना, गर्जत गर्जता गर्जंती। भक्ष, खाना, भक्षत भक्षता भक्षयंती। परिवर्तनीय धातुएं, संस्कृत में कुछ धातुओं के रूप परिवर्तित हो जाते हैं, वे परिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं, जो निम्न तरह से आपके पेज नंबर 31 और 32 में। दा मतलब दा, यच्छ, दा मीन्स भी देना और यच्छ मीन्स भी देना। तो यच्छत, यच्छता, यच्छन्ति, इसका रूप चलेगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दयत, दयता, दयंती नहीं लिखेंगे हम, यहाँ हो जाएगा यच्छ। यच्छ मीन्स संस्कृत में होता देना। तो भू, भू मीन्स होता होना, भव, तो यहाँ होगा भवति भवता भवंती। गम, गम मीन्स जाना यानी गच्छ, गच्छ मीन्स जाना, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति। पा, पिब, पीना, तो पिबति पिबता पिबंती। ग्र, जिघ्र मतलब सूंघना, ग्र मीन्स सूंघना होता है, तो जिघ्रत जिघ्रता जिघ्रंती। दृश्य, पश्य, देखना, दृश्य मीन्स भी देखना, लेकिन दृश्य दृश्यता दृश्यंती हम नहीं लिख सकते, उसे परिवर्तित करके लिखना होगा, तो वह परिवर्तित धातुएं कहलाती हैं। तो पश्यति पश्यता पश्यंती। अस्थ मीन्स बैठना होता, अस्थति अस्थता हम नहीं लिख सकते, अस्थ मीन्स सोना भी होता है। तो तिष्ठ, तिष्ठ मीन्स बैठना या ठहरना, तो तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। त्रि मीन्स तर, तैरना, तरति तरता तरंती, ये परिवर्तनीय धातुएं हैं। क्री, करना, करोति कुरुता कुर्वन्ति। स्मृ मतलब याद करना, स्मर मीन्स याद करना, स्मरति स्मरता स्मरन्ति। तो ये आपका जो है धातु रूप था, कुछ परिवर्तनीय कुछ अपरिवर्तनीय। तो ये लट लकार में ही सारा था। तो ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं और किताब से भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देके आप याद कर सकते हैं। 2-4 उदाहरण में यदि आपको याद हो जाएगा तो उसके बाद आप चाहे जो रूप बनाकर लिख सकते हैं। तो अब मैं आपका ये अनुवाचन कार्य करवा दूं इस पाठ का। मंदा मंदा चलत गजा, धीरे धीरे चलता है हाथी। विशाल उदरम अस्ति, बड़ा पेट है। स्तंभ भवति पादा, और उसके पैर खंभे की तरह हैं। खादत कदली पत्रम, और केले का पत्ता खाता है। अतीव शोभते ऐसा गजा, बहुत सुंदर लगता है यह हाथी। ऐसा दिखता है यह हाथी। अतीव, ऐसा दिखता है, ऐसा
शोभते, बहुत सुंदर लगता है या अति सुंदर लगता है यह हाथी। छात्रा पश्यत एकः अश्वः, लड़की देखती है एक लड़का, छात्र, छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंग का यहाँ छात्रा है बच्चों। तो छात्रा देखती है एक घोड़ा। छात्रा वदति एषः अश्वः, छात्रा कहती है यह एक घोड़ा है, यह घोड़ा है। छात्रा कहती है कि यह घोड़ा है, वह बताती है, वह बोलती है कि यह घोड़ा है। अश्वः भवति युद्धम सहायकम, घोड़ा युद्ध के लिए सहायक होता है। अश्वः भवत स्वामी भक्तः, घोड़ा स्वामी भक्त होता है। केसरी वर्णम भवत शौर्य प्रतीका, हमारा राष्ट्र ध्वज जो है हमारे राष्ट्र ध्वज में जो केसरिया रंग होता है वह शौर्य का प्रतीक होता है। मध्य श्वेता भवत, बीच में सफेद रंग शांति प्रतीका, शांति का प्रतीक होता है। अंते हरिता, अंत में हरा रंग होता है समृद्धि हेतु, समृद्धि का प्रतीक। तो जैसे इस पे एक पंक्ति है बच्चों कि हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, केसरिया बलि देने वाला सफ़ेद है सच्चाई। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, केसरिया बलि देने वाला सफ़ेद है सच्चाई। तो ये हमारे तिरंगे का जो है तीनों रंग है और उसका क्या क्या महत्व है। तो हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, हरा रंग जो है वह समृद्धि का प्रतीक है और हरियाली का, और केसरिया रंग जो है बलिदान और शौर्य का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, और सफेद रंग जो है वह शांति का प्रतीक है, और बीच में जो चक्र है वह समय का प्रतीक है। अयम अस्माकम राष्ट्र ध्वजः, यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। अन्नम पचत भवति सुप्रसन्ना, अन्न पका, अन्नम पचति भवति सुप्रसन्ना, अन्न पकाकर जो है वह प्रसन्न होती है। लालयति पालयति स्नेहयति स्व बलान, लालन पालन करती है और प्यार करती है जो है अपने बल से, स्वबलान, अपने बच्चे को अन्न पका कर देती है, उसका लालन पालन करती है। कष्टम सहते सर्वान सुखिम करोति, और खुद कष्ट सहकर सबको सुख देती है। जगत प्रसिद्धा धन्या सा माता, पूरे संसार में वह माता प्रसिद्ध है, पूरे संसार में वह प्रसिद्ध है। कौन है वह? माँ, जो भोजन को पकाने में बहुत प्रसन्नता महसूस करती है, अपने बच्चों का लालन पालन बड़े स्नेह से करती है और खुद कष्ट सहकर दूसरों को सुख प्रदान करती है। वह कौन है? माँ। तो बच्चों, आज आपका यह अनुवाचन कार्य भी इस पाठ का समाप्त हो गया और आपने ये समझ भी लिया। अब इसका अभ्यास कार्य जो है मैं आपको दूसरे टर्न में करवाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही चौथे लेसन का। इसका अभ्यास कार्य मैं आपको PDF के रूप में भी भेजूंगी और बोर्ड पे भी करवा दूंगी, ताकि जो बच्चे PDF नहीं खोल पा रहे हैं, उन्हें नहीं मिल पाता है, वेबसाइट पे नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो बोर्ड पर देख करके वीडियो जो है उसको पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।